नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्कार रिवीजन प्रोसीजर। स्कार रिवीजन मींस स्कार फेस पे या किसी पार्ट पे होना जो कि किसी ट्रॉमा से या कोई केमिकल बर्न से या प्रीवियस कोई इंजरी की वजह से हो सकता है। आमतौर पर जो स्कार रहते हैं स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाते हैं या कोई एंटी स्कार ऑइंटमेंट से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन कई लोगों के जो स्कार रहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग रहते हैं, बचपन के स्कार रहते हैं या फिर प्रीवियसली प्रॉपरली रिपेयर नहीं किया रहता है, कोई कट लगता है कहीं ठीक से सेंटर सही जगह नहीं जाते हैं और उस वजह से जो उनका स्कार्फ फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं होता, वो एक्सटर्नली विजिबल रहता है, स्पेशली यदि वो फेस में है तो। जो स्कार बनता क्यों है, यदि हम लोग कहीं भी कट लगता है तो वो मार्जिन को आइडियली हमें अपोज कर देना चाहिए या उन्हें जोड़ देना चाहिए बाय सूचरिंग। कई बार सूचर ठीक से नहीं लगते हैं या फिर कई बार सूचर लगते ही नहीं है, तो जो बीच का टिश्यू रहता है दोनों स्किन की मार्जिन के बीच में, वो स्पॉन्टेनियस हील करता है या इसे बोलते हैं हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। तो वो एक्सटर्नली विजिबल होता है हमें स्कार के रूप में। कई बार सूचर किया भी जाता है तो जो मार्जिन या जो लाइन रहती है वो प्रॉपर अपोज नहीं रहती है, उस वजह से वो स्कार दिखता है। तो अब स्कार में हम लोग ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, हम लोग कोई पेशेंट नया अगर स्कार है, उसे फ्रेशली कोई ट्रॉमा हुआ या नया रिपेयर किया गया है तो उसे हम लोग एंटी स्कार ऑइंटमेंट करते हैं। लेकिन जो भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है वो शुरू के कुछ हफ्तों या महीनों तक ही काम करता है, स्पेशली 3-4 महीने तक ही उसका इफेक्टिवनेस रहती है। कई बार लेजर ट्रीटमेंट भी करा जाता है यदि फ्रेश स्कार है। लेकिन यदि कोई पुराना स्कार है या जिसमें कि काफ़ी समय हो चुका है तो उसमें फिर कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट उसके अंदर नहीं होता है, उसको हम लोग को लेजर भी काम नहीं करता है। यदि 6 महीने 7 महीने पुराना स्कार है तो हम लोग उसमें सर्जरी के द्वारा उसे आसानी से निकाल सकते हैं। सर्जरी में ये किया जाता है कि जो स्कार टिश्यू उसे निकाला जाता है और फिर एडजेसेंट या आसपास की जो टिश्यू रहता है या नॉर्मल स्किन रहते हैं उसे आपस में अपोज किया जाता है। कई बार स्कार टिश्यू यदि बड़ा रहता है तो हमें दूसरी पार्ट का स्किन लेना पड़ता है। कई बार थाई का लेते हैं या कई बार फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेके उस पार्ट को रिप्लेस करते हैं। कई बार लोकल टिश्यू फ्लैप को घुमाते हैं या एडजेसेंट टिश्यू को घुमाकर रोटेट करके उस पार्ट में लाते हैं जहाँ पर हमने स्कार रिमूव करा है। अभी जो हम पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी पुराना एक स्कार था जिसे हम लोगों ने सर्जिकली एक्सरसाइज किया है। ये है 30-year-old मेल जिसमें जो बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ था, इनको डॉग बाइट हुआ था, डॉग ने अटैक किया था, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, फेस में मल्टीपल स्कार्स हैं। इसमें हम लोग जो 3 बड़े स्कार है उसे रिमूव कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड का जो चिक का स्कार है उसमें काफ़ी सारा अनइवननेस है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहाँ पे कुछ रिपेयर भी करवाया था, सूचरिंग भी हुई थी। जो प्रोसीजर रहता है लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, ज़ाइलोकेन विद एड्रेनलिन हम लोग इंजेक्ट करते हैं, उस एरिया को पूरा नम किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता है। मार्किंग करते हैं हम लोग किस एक्सटेंट तक हमें निकालना है। कई बार सिंपल क्लोज़र होता है, कई बार जेड प्लास्टी या WV प्लास्टी भी की जाती है पेशेंट की रिक्वायरमेंट या स्कार के लोकेशन और साइज़ के हिसाब से। जो प्रोसीजर रहता है उसका ड्यूरेशन साइज़ ऑफ स्कार और नंबर ऑफ स्कार पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें मल्टीपल स्कार है तो इसमें करीब 1 आवर प्रोसीजर ड्यूरेशन रहेगा। यदि कम रहता है तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग उसे 2 लेयर में रिपेयर करते हैं, सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस लगाते हैं और उसमें ड्रेसिंग रहती है जो 4 to 5 डेज तक रहती है। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें इंसिजन लगाया है। इंसिजन लगाने के बाद जो कंप्लीट जो स्कार टिश्यू है उसे रिमूव करना रहता है। स्किन जो विजिबिलिटी दिख रहा है स्कार टिश्यू, उसके नीचे भी काफ़ी डीप डेप्थ तक स्कार टिश्यू रहता है जो हमें एक्सटर्नली नहीं पता चलता है। जब हम लोग इंसिजन लगाते हैं या स्कार को रिमूव करते हैं तब उसकी एग्जैक्ट डेप्थ पता चलती है। कंप्लीट स्कार टिश्यू को रिमूव करना आवश्यक रहता है, अदरवाइज़ वो फिर से वो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर वहाँ पर जो फील रहता है वो हार्डनेस का फील रहता है। जो प्रोसीजर रहता है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एड्रेनलिन जो सॉल्यूशन है वो इंजेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा स्कार जो राइट साइड में है चिन के, वो भी हम लोग सिमिलर प्रोसीजर के द्वारा निकालेंगे। जो इस प्रोसीजर के अंदर स्कार निकालने के बाद हम लोग दोनों साइड जो है अंडर माइनिंग करते हैं, जो नॉर्मल स्किन है उसके नीचे, ताकि जो क्लोज़र है वो टेंशन फ्री क्लोज़र हो सके। क्योंकि यदि टेंशन रहेगा सूचर लाइन में तो अगेन वो स्कार जो स्ट्रेच्ड होगा और स्कार बड़ा दिखाई देगा। स्कार का जो टाँके लगने के बाद हमें, स्पेशली टाँके कटने के बाद हमें ध्यान रखना रहता है कि उस पार्ट को खिंचाव ना हो या मतलब वापस से वो पुल ना हो। तो उसकी वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कई बार स्टरी स्ट्रिप या छोटी सी पट्टियाँ आती हैं जो कि दोनों मार्जिन को अपोज करके रखती हैं, वो एडवाइस करते हैं। साथ ही एंटी स्कार ऑइंटमेंट हम लोग एडवाइस करते हैं जो कि सूचर कटने के 1 हफ्ते बाद या सूचर डिज़ोल्व होने के 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करना रहता है। मोस्टली वेनीज़ा होता है या कॉन्ट्रैक्टिव बैक्स रहता है या कई बार सिकाट्रिक्स ऑइंटमेंट रहता है जिसे कि मसाज करना रहता है पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंसिजन।
ये आप देख सकते हैं जस्ट इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट है। इसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं इट्स ड्यू टू ब्लड क्लॉट, जो कि क्लीन करेंगे तो 4-5 दिन बाद चले जाएंगे।